टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। वो दिल जो अल्लाह के लिए टूटते हैं अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी के नतीजे में, उसकी राह में की जाने वाली कोशिशों में आने वाली रुकावटों के नतीजे में, हक बात करने पर मिलने वाली ताना व तशनी के नतीजे में, या फिर नफ्स को कुचल कर इस पर जब सब्र की इमारत कायम की जाती है, तब जो दिल सहता है और उस पर सब्र के गर्म रेगजार सहरा पर चलने पे जो छाले दिल पर पड़ते हैं, वो दिल बड़े कमाल के होते हैं। सब्र तो कभी भी इंसान के लिए आसान नहीं रहा। आसान होता तो अजर भी इतना बड़ा ना होता। इसीलिए बासब्र छोटी छोटी ख्वाहिशों की कुर्बानी देकर टूटने वाले दिल अल्लाह को बड़े भाते हैं। फिर ऐसे लोगों पर ही अल्लाह की मोहब्बत मुनकशिफ होती है। वो दिलों में पड़ने वाली दरारों पर अपनी मोहब्बत की पैबंद बड़े शौक से लगाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो भाई सुबह सुबह हम लोगों ने जैसे स्नो देखी ना, तो बस मैं और बच्चे पहुंच गए स्नो में खेलने के लिए। वापस आई तो मेरी कज़न की शादी हो रही है, तो उसके लिए जो सामान था वो भाभी दिखा रही थी अम्मी को। अब इसे दुल्हन का सेहरा ना समझ लीजिएगा, ये कंघी लटकाने के लिए हमारे गाँव में बनाया जाता है। इस पर आप 1 दर्जन 2 दर्जन कंघियाँ आराम से लटका सकते हैं। ये बिल्कुल शीशे के साथ लगाया जाता है और ये सारा हैंडमेड है। बड़ी मेहनत से ये लोग बनाते हैं। दहेज में तो इसे मस्ट दिया जाता है। अच्छा, हम पठानों में ना जब लड़की की शादी होती है ना, तो उसको चंद ज़रूरी चीज़ें दी जाती हैं। बाकी जो सामान होता है ना वो लड़के वाले खुद बनाते हैं। लाइक फर्नीचर वगैरह लड़के वाले खुद बनाते हैं। लड़की वाले अपनी बेटी के लिए कपड़े बनाते हैं। कोई और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान हो वो अपनी मर्जी से देते हैं। खैर केपीके में भी अब उसूल बदलने लग पड़े हैं। अब तो लड़की वाले बहुत ज़्यादा जहेज़ देते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा गाँव इन चीज़ों से भी बचा हुआ है। लेकिन आने वाले वक्तों में कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर जी, आज हमारा गाँव में लास्ट डे था। अब रात से ही मुझे बेचैनी स्टार्ट हो गई थी। एक तो सफ़र का सोच के घबराहट हो रही थी कि इतना लंबा सफ़र करना है। दूसरा, जब मैं गाँव आ जाती हूँ मेरा दिल इतना ज़्यादा लग जाता है ना कि फिर मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं कर रहा होता। फिर मेरे रिश्तेदारों का भी यही हाल है। पहले तो जब हम इन्हें कहते हैं ना कि हम लोगों ने कल जाना है या परसों जाना है, तो पहले तो हमें इजाज़त बहुत मुश्किल से मिलती है। नहीं, अभी 5-10 दिन रह लो, तुम लोगों को क्या जल्दी है, तुम लोगों ने वहाँ पर जाकर कौन से काम करने हैं। मतलब यार, आई हैव नो हस्बैंड एंड नो किड्स, तो इसका मतलब ये है कि मैं दुनिया की वेली तरीन औरत हूँ। इट इज़ जस्ट अ जोक ही इन लोगों का प्यार है कि इन लोगों का दिल ही नहीं करता है कि हम लोग चले जाएं। और हमारा भी यही हाल होता है, फूट फूट कर रोने को दिल कर रहा होता है, लेकिन अपने घर तो जाना है ना। और ये जो वक्त रुखसत होता है ना, इस पर हम सभी इमोशनल हुए होते हैं। वो लोग भी रो रहे होते हैं, हम लोग भी रो रहे होते हैं। अच्छा, वापसी पर ना मेरे कदम अब्बू की वजह से भी बोझल हो रहे होते हैं। जब मैं अपने गांव में आती हूँ तो अब्बू का एहसास मेरे साथ होता है, लेकिन जब वापस जाने लगती हूँ ना तो ऐसे लगता है एक बार फिर से अब्बू को छोड़कर जा रही हूँ। अब आते वक्त हम दूसरे रास्ते से आते हैं तो अब्बू की कब्र पर नहीं जा सकते, लेकिन वापसी पर अब्बू की कब्र रास्ते में आती है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जब बताया था ना कि मैं गाँव जाऊँगी तो मैं अब्बू की कब्र पर भी जाऊँगी, तो मेरी 1-2 बहनें मुझे कह रही थी कि आप कब्रिस्तान मत जाइएगा, औरत को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो मेरे अब्बू की कब्र इस तरह बनी हुई है कि रोड साइड पर अगर हम लोग खड़े होकर देखते हैं ना तो अब्बू की कब्र साफ नजर आती है। यहाँ पर महत और अबू हुरैरा जिस कब्र के पास खड़े हुए हैं, ये मेरे अब्बू की है। और जहाँ पर अबू हुरैरा खड़ा है वहां से कब्रिस्तान की हुदूद स्टार्ट होती है। तो मैं कब्रिस्तान की हुदूद से काफी पीछे खड़ी हुई। यहीं से अपने अब्बू के लिए दुआ भी कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी शॉल अपने अब्बू की कब्र पर जाकर डाल दूं। मुझे लग रहा था कि जैसे अब्बू को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होगी,
क्योंकि जब तक मेरे अब्बू जिंदा थे उन्हें सर्दियों में बहुत सर्दी लगा करती थी। जब फौत हो गए तो इतने ठंडे इलाके में आ गए। अच्छा, मेरे बहन भाई आज भी यही कहते हैं कि अब्बू ने अपने मरने से पहले बड़ा सख्त फैसला किया कि उनको उनके आबाई वतन में दफनाया जाए। अब हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है कि हमारा जब भी दिल करे हम लोग उनकी कब्र पर दुआ करने के लिए जाएं तो हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत दूर का है और आना जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो साल में 1 बार या 2 बार हमें आने का मौका मिलता है, तभी हम आकर अपने अब्बू की कब्र पर दुआ कर सकते हैं। अब मेरे अब्बू की वसीयत सख्त तो ज़रूर थी, लेकिन ये उनकी बेहतरीन वसीयत थी, क्योंकि हमारे सभी रिलेटिव्स यहीं पर हैं। मेरे चाचू यहाँ पर हैं, उनकी पूरी फैमिलीज़ यहीं पर हैं। तो रास्ते पर आते जाते जो भी यहाँ से गुजरता है उनकी कब्र पर फातिहा ज़रूर पढ़ कर जाता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि मेरे चाचू मेरे अब्बू की कब्र पर नहीं आए या मेरे कज़न्स मेरे अब्बू की कब्र पर आकर फातिहा ना करें। मेरे अब्बू ने हमें वसीयत की थी कि मुझे अगर कुछ हो जाता है ना तो मुझे मेरे गाँव में दफनाना। अब अब्बू जब भी बात करते थे ना मैं रोने लग पड़ती थी। बाकी बहन भाई भी थे, लेकिन हमेशा वो मुझे कहा करते थे, बेटा मेरी वसीयत की अमानतदार तुम हो, मैं अपनी अमानत का सवाल कल तुमसे पूछूंगा। मैं हमेशा लड़ झगड़ कर ना अब्बू की बात वहीं पर ख़त्म कर दिया करती थी। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरे जो बहन भाई हैं उन्होंने फैसला किया कि हम अब्बू को लाहौर में ही दफनाएंगे, क्योंकि इतनी दूर हमारे लिए जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब अब्बू के जो फ्रेंड्स अब्बू के जनाजे पर आए थे, जिनको मालूम था कि खान साहब ने क्या वसीयत की थी, तो उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि बेटा आपकी बहन भी शादीशुदा है, आपका भाई भी शादीशुदा है, वो फैमिली वाले हैं, वो अपनी गरज को अपनी लालच को देखेंगे कि हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, हमारे बाप की कब्र करीब हो तो हमारे लिए आना जाना आसान हो जाएगा। तुम मैरिड नहीं हो, तुम्हारी कोई गरज नहीं है कि भाई मेरा घर यहाँ पर है, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, तो मैं कैसे अपने अब्बू से मिलने जा सका करूँगी। इसलिए हम लोग फैसला तुम पर छोड़ते हैं कि तुमने अपने बाप की वसीयत को देखना है या फिर अपने बहन भाइयों के आराम को। वो वक्त तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सख्त था, वो फैसला करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सख्त था, क्योंकि बेशक मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं भी तो जल्दी जल्दी गाँव नहीं जा सकती ना। लेकिन मैंने फिर भी अपने अब्बू की वसीयत को टॉप पर रखा कि मेरे अब्बू जो चाहते थे ना वही होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन भाइयों ने मेरे इस फैसले में मेरा पूरा साथ दिया। और ऐसे मेरे फादर जमीन के जन्नत नुमा टुकड़े पर आकर दफन हो गए। और आज मैंने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना, क्योंकि अब्बू से भी ताज़ा ताज़ा मुलाकात हुई है ना, इसलिए इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना। और यहाँ पर जी मेरे गांव का रास्ता ख़त्म हो गया है और हमारे गांव के नियरेस्ट में जो सिटी है ना वो स्टार्ट हो गई है। इस जगह का नाम वाड़ी है। बाकी मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, आपने अपने गांव का नाम नहीं बताया, आपने अपने गांव का नाम नहीं बताया। तो मैंने कई दफ़ा बता दिया है भाई, मेरे गाँव का नाम अपर दीर है। अपर दीर में एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर मैं रहती हूँ, मतलब कभी कभी जाकर रहती हूँ ना। अब इंशाल्लाह गर्मियों में आऊँगी, अगर ज़िंदगी हुई और अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हुआ तो इंशाल्लाह गर्मियों में एक बार फिर से आप लोगों को अपने गाँव का टूर करवाऊंगी। अभी गाँव के घर का टूर नहीं करवा सकी क्योंकि कज़न के पाँव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई हुई थी, तो हर वक्त घर में मेहमान होते थे, हर वक्त मेहमान होते थे। और उसी कज़न की बहन की शादी भी थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा घर में गहमा गहमी थी, तो घर के अंदर की कोई भी वीडियो मैं नहीं बना सकी। इवन जब मैं किचन में भी होती थी, खाना बन रहा होता था, तब भी पास कोई ना कोई होता था, तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी कि ऐसे किसी के दिल में ये ना आए कि वीडियो बना रही है, ऐसा ना हो ये किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे पोस्ट कर दे। पोस्ट तो मैंने करनी थी, लेकिन भाई इसमें किसी का चेहरा नहीं आ रहा होता था, लेकिन फिर भी मैं सबकी प्राइवेसी का ख्याल करती हूँ। और यहाँ पर गाड़ी ने थोड़ी देर के लिए स्टे लिया था, कोई गाड़ी में बच्चा था जो कि वोमिट कर रहा था, तो यहाँ पर मुझे सामने 4 सदा वाले चावल नजर आ रहे थे। अच्छा भाई मैं केपी के की हूँ, लेकिन मैंने आज तक 4 सदा वाले चावल नहीं खाए हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ये भी ज़रूर खाऊंगी। और अभी मैं गाड़ी में थी, तो गाड़ी में तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि फिर मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता है।
और फाइनली जी मैं अपने नाना अबू के घर पहुंच गई थी। नाना अबू के घर हम लोगों ने थोड़ा स्टे किया था और यहाँ पर महद मेरे नाना अबू को बड़े गौर से देख रहा था। वो मोबाइल यूज कर रहे थे और महद हैरान हो रहा था कि नाना अबू की स्पीड तो बहुत अच्छी है जी। मेरे नाना अबू की भी उम्र तकरीबन 100 साल होने वाली है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बीमार रहते हैं और हमें कॉल आ जाती है नाना अबू की तबीयत ठीक नहीं है, आकर मिल जाओ। जब भी इनसे मिलने के लिए जाते हैं ना, ये माशाल्लाह ऐसे ही मोबाइल यूज करते हुए हमें नजर आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह कह दूं, फिर अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया ना, इन्होंने सारों ने मेरे पीछे पड़ जाना कि तुमने नाना अबू को नजर लगा दी। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी हम लोग नाना अबू के घर से भी निकल आए थे और लाहौर वाली बस का वेट कर रहे थे। और यहाँ पर जी खाने का ब्रेक हुआ था, हम लोग होटल पे उतरे थे। ये मर्दान है और यहाँ पर लेडीज के लिए जो जगह बनाई है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इनका जो किचन था ना, उसको तो देख के मैं डर गई थी। अब कुछ कुकिंग तो ये लाइव कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर इन लोगों ने अपने बर्तन रखे हुए थे ना, वो जगह बहुत ज्यादा गंदी थी। और जो लोग यहाँ पर बैठ कर खाना खा रहे थे ना, मुझे तो उन पर तरस आ रहा था कि वो लोग कैसे यहाँ का खाना खा सकते हैं जी। चाय ये लोग लाइव बना रहे थे और चाय के बर्तन भी साफ थे, लेकिन कप्स का रिस्क मैंने नहीं लिया। चाय हम लोगों ने डिस्पोजेबल कप्स में ली और खाना वगैरह हम लोगों ने नहीं खाया। लाहौर तक ही हम लोगों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि एक ही होटल को देख के हम सब डर गए थे। इसके बाद हालांकि इन्होंने मोटरवे पर भी एक होटल पर रोका था, वो अच्छा खासा साफ सुथरा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहां पर भी खाना नहीं खाया क्योंकि बच्चों को नींद आ रही थी। उन्हें यही था कि बस हमें सो लेने दे और खुद मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। लेकिन जो मेरी बराबर सीट पर फैमिली बैठी हुई थी ना, उन अंकल ने पूरी रात टिकटॉक्स बनाई जो वो स्नो देख कर आए थे। स्नो में उन्होंने जो वीडियोस बनाई थी ना, उन्होंने वेट नहीं किया कि मैं घर पहुंच के इन्हें एडिट कर दूं। वो रास्ते में एडिट कर करके उन्हें पोस्ट करते जा रहे थे। फिर जैसे वो कोई वीडियो पोस्ट करते थे तो कोई दोस्त उन्हें कॉल कर देता था, फिर वो उनको बताने लग पड़ते थे मैं स्नो में गया, मैंने फलां जगह देखी, मैंने फलां जगह देखी। और फिर खुदा का बंदा सॉन्ग भी चेंज नहीं कर रहा था, एक ही सॉन्ग पर उसने मेरे ख्याल में कोई 8-10 टिकटॉक वीडियोस बनाई। अब मुझे तो वैसे भी सफर में नींद नहीं आती, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके पहली बार मेरा सर भारी हो रहा था। मुझे था कि मैं थोड़ा सा सो जाऊं, लेकिन भाई उनकी वजह से मैं नहीं सो सकी। खैर जी यहाँ पर हम लोग लाहौर पहुंच चुके थे और लाहौर में भी बारिश ने हमारा वेलकम किया था। तो यहाँ पर जी मैं भी अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह अब लाहौर के व्लॉग्स के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।